और अब बहुत गौर से हमारी अगली रिपोर्ट उन लोगों को देखनी चाहिए जो कोरोना वायरस की जगह कोरोना मरीजों से दुश्मनी ठान बैठे हैं। मुंबई से, दिल्ली से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ लोग हद से गुजर सकते हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो कैमरे पर सच सामने आ गया कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों ने कितनी गलत फहमियां पाल रखी हैं। मुंबई में गर्भवती पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली तो परिवार छोड़कर भागा। कोरोना से ठीक होकर आए शख्स को उसी के घर में बंद कर दिया गया। यूपी में कोरोना से महिला की मौत के बाद परिवार को अकेला छोड़ा। बिहार में कोरोना से मरने वाले का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। कोरोना काल की ये वो कहानियां हैं जो सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन सच्ची हैं। लोगों के मन में कोरोना वायरस की ऐसी दहशत है कि वो सही और गलत में फर्क करना भूल गए हैं। रिश्ते बेमानी हो गए हैं। जिस मुंबई में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हो रही है, वहां से एक ऐसी खबर आई जो बहुत ही डराने वाली है। ये मुंबई का मशहूर नायर अस्पताल है। यहाँ पर एक महिला और उसके 1 दिन के बच्चे को लाया गया था। महिला कोरोना पॉजिटिव निकली तो उसके पति समेत पूरा परिवार उसे अकेला छोड़कर चला गया। इस महिला की पूरी क्रोनोलॉजी ऐसे समझिए। एक अच्छे परिवार की गर्भवती महिला 19 अप्रैल को प्राइवेट अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती होती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। डिलीवरी के बाद महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होती है। दोनों को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने के लिए भेजा जाता है। एम्बुलेंस दिन भर दोनों को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर घूमती है और फिर नायर अस्पताल के गेट पर रात 1:30 बजे माँ बेटे को उतार कर चली जाती है। महिला का पति और पूरा परिवार भी उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। इंडिया टीवी रिपोर्टर दिनेश मौर्य को जब कोरोना संकट के बीच ये दर्दनाक स्टोरी पता चली तो वो नायर अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल के डीन मनोज जोशी से मिले। उन्होंने पुष्टि की कि हाँ, वाकई में ऐसा हुआ था। डॉक्टर जोशी ने उस महिला की पूरी कहानी सुनाई। ये पेशेंट डिलीवरी हो चुकी थी और उसका डिलीवरी होने के बाद में दोपहर को रिपोर्ट आ गया कि ये लेडी कोविड पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव होने के नाते से वो लेडी और चाइल्ड को ट्रांसफ़र करने की कोशिश वो अस्पताल ने की। वो अस्पताल ने वो लेडी और बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 दिन का बच्चे को सीधा एम्बुलेंस में भेज के कोविड हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसा बोल दिया। वो एम्बुलेंस वाला 5-6 जगह गया और अल्टीमेटली वो एम्बुलेंस वाले ने रात को 1:30 बजे वो लेडी को और वो चाइल्ड को एक हमारे नायर हॉस्पिटल के गेट में छोड़ दिया और वो चले गए। वो लेडी के साथ में उनके न फैमिली मेंबर थे न उसके पति थे। तो ये काफ़ी चिंतित होने वाली और हृदयद्रावक कहानी है। कोरोना का ये समय ऐसा है जहां मरीजों को अपने के सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन इस महिला को उसके अपने ही मुसीबत के वक्त छोड़कर चले गए। डॉक्टर मनोज जोशी ने हमें ये भी बताया कि उनके अस्पताल में महिला और उसके बच्चे की पूरी देखभाल की और जब वो ठीक हो गई तो उसका परिवार भी लौट आया। हमने तो वो महिला को और चाइल्ड को, बच्चे को इमीडिएटली एडमिट कर लिया। उनको ब्रेस्ट फीडिंग का प्रयास चालू कर दिया। उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एजुकेशन कर दिया। उनको मास्क दे दिया और बच्चे को कैसा निगेटिव रख सकते हैं उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया और इमीडिएटली एडमिट किया। फिर उसकी जब 4-5 दिन के बाद में टेस्ट हो गई और टेस्ट निगेटिव हो गई तो सब रिश्तेदार लोग आ गए और उसको लेके गए। तो ये काफ़ी तकलीफ देने वाली कथा है। लेकिन ये सिर्फ एक महिला और उसके बच्चे भर की कहानी नहीं है। कोरोना की ऐसी ढेरों कहानियां हैं। मुंबई में अंधेरी के 7 हिल्स अस्पताल से 3 महिलाएं क्वारंटीन के बाद सतारा अपने गांव लौट रही थी। जब ड्राइवर उनको छोड़ने जा रहा था तो सतारा बॉर्डर पर उससे मारपीट की गई। सतारा कराड़ के कई गांव वाले कोरोना के डर से बाहर के लोगों को गांव में नहीं आने दे रहे। मुंबई से सटे बदलापुर में एक शख्स कोरोना से ठीक होकर घर लौटा तो उसे उसके घर में ही बंद कर दिया गया। लोगों में वायरस का डर ऐसा है कि वो कोरोना मरीजों को संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं, उनसे भेदभाव कर रहे हैं। हालत यह है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट पूछने लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सारे समय में ऐसा हो रहा है, एक आधा आदमी गुजर गया तो जब वो मृत्यु हो जाता है तो उसके फैमिली की तरफ सब लोग देखते हैं कि ये कोरोना से नहीं मृत्यु हुआ ना, कोरोना पॉजिटिव था क्या, अगर कोरोना पॉजिटिव था तो ये लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है। और दूसरे ही लोग इधर आके उनका रिपोर्ट फाइंड आउट करने को चालू करते हैं कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है क्या, ऐसा होता है।
कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी नेगेटिव होके अस्पताल से घर में चला गया तो उसका घर बाहर से लॉक कर दिया है। कई जगह ऐसा हो चुका है बदलापुर में कि कोरोना पॉजिटिव रुग्ण अच्छा हो के घर में गया तो कोरोना पॉजिटिव रुग्ण को उसकी पूरी सोसाइटी बाहर के लोगों ने लॉक कर दी और कोई भी सोसाइटी और बिल्डिंग के आदमी को बाहर आना जाना मना कर दिया। आगरा के ईश्वरीय नगर की ये कहानी तो और भी दर्दनाक है। इस घर पर कोरोना ने वो कहर बरपाया है कि हर कोई रो रहा है। मेरी बहू चली गई तो छोटे छोटे बच्चा छोड़ के, पहले से बेटा तो बिटिया को एक जन्म दे गई 2 तारीख को। इस बच्ची की मां उसे जन्म देने के 4 दिन बाद ही इस दुनिया से चली गई। उसे कोरोना हुआ था। अब इस बच्ची को आसपास के लोग तो छोड़िए, घर वाले ही छूने में डर रहे हैं। मई का महीना कैसे इस परिवार पर भारी गुजरा है वो समझिए। महिला कांस्टेबल कानपुर में तैनात थी और प्रेग्नेंट होने के बाद वो 5 अप्रैल से आगरा में ही थी। 2 मई को महिला कांस्टेबल के ससुर की लीवर की बीमारी से मौत हो गई थी। महिला कांस्टेबल ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 2 मई को बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को लेकर जब महिला घर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई। महिला सिपाही का कोरोना टेस्ट कराया गया, वो पॉजिटिव निकली। 6 मई को महिला सिपाही ने भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महिला सिपाही की मौत से पूरा परिवार दहशत में आ गया। मातम के माहौल में आसपास के लोगों ने भी किनारा कर लिया। महिला सिपाही के परिवार ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई और सरकार से मदद मांगी। मेरी आगरा प्रशासन से अपील है सर, मेरे घर में सर मेरी भाभी की सर कल मृत्यु हो गई है कोरोना पॉजिटिव के कारण। तो सर मेरे घर में सर सभी लोग सर दहशत में आ गए हैं और उनकी देखो छोटी सी 3 दिन की बेटी है और सर छोटा सा बेटा भी है और सर सारे लोग सर क्या कहते हैं बहुत परेशान है और कोई सर यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पूरे प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर सर इनका सैंपल लिए जाए, जांच कराई जाए, क्वारंटीन किया जाए। कोई देखभाल नहीं है सर, पूरा घर काफ़ी सर विचलित है, ना कोई घर में किसी को छू रहा है। पूरी गली मेरी धूमधाम पड़ी हुई है, कोई इधर कुछ नहीं देख रहा है सर, ना सर खाने की व्यवस्था है ना कुछ भी। सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर यहाँ पे और सर 4 लोग घर में पीड़ित हैं, उनको ऑलरेडी सर सर्दी जुकाम खांसी बुखार की बहुत शिकायत है, सब परेशान है सर। हमारे घर में 2 डेथ हो चुकी है, मेरे घर में 2 डेथ हो चुकी है, परिवार मेरा खड़ा हुआ है, पूरा परिवार सर परेशान है। मेरी बहू चली गई तो छोटे छोटे बच्चा छोड़ के, पहले से बेटा तो बिटिया को एक जन्म दे गई 2 तारीख को। ये सब कोरोना में संक्रमित हो गए हैं, कोई प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हमने ऊपर तक सर बात करी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सर हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ये खबर फैलाना चाहते हैं कि प्रशासन कुछ मदद करे। सर 1.5 साल का बच्चा उनकी माँ गुजर गई है, छोटे छोटे बच्चे सर बहुत परेशान है सर। इन सबको सर खांसी जुकाम हुआ लगा पड़ा है सर फिलहाल इनकी जाँच करवाई जाए सर, कुछ कराया जाए। परिवार के इस अपील के बाद प्रशासन ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों की कोरोना जांच करवाई। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला सिपाही के परिवार में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। संक्रमितों में महिला के मायके से पिता और भाई हैं, ससुराल से पति, 2 साल का बेटा, 2 देवर, चचिया ससुर, भतीजे, ननद और नंदोई समेत 8 लोग संक्रमित मिले हैं। ये सभी लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं।